जेएसएससी की परीक्षा का इंतजार लाखों युवाओं को झारखंड में है, क्योंकि उसी के जरिए अब नौकरियां मिलने का एकमात्र रास्ता जेएसएससी की परीक्षा है। अब सरकार ने 2025 की नई नियमावली को मंजूरी दे दी है, यानी 2021 की जो नियमावली थी कि सिर्फ एक परीक्षा होगी, वो अब नहीं होगी, अब 2 परीक्षाएं होंगी, पीटी और मेंस। और पीटी के लिए कट ऑफ का भी निर्धारण कर दिया गया है। जानकारी ये आ रही है कि पीटी के लिए जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होंगे और ईडब्ल्यूएस होंगे, उनके लिए 40% होगा। जो ईबीसी ओबीसी कैटेगरी 2 है, उनके लिए 36% होगा। ओबीसी कैटेगरी 1 के लिए 34% होगा। और जो एसटी एससी कैटेगरी है, उनके लिए 32%। और जो आदिम जनजाति के युवा होंगे, उनके लिए इस कट ऑफ को 30% कर दिया गया है। यानी जेएसएससी की परीक्षा को लेकर अब एक बड़ा निर्णय लिया गया है, क्योंकि इससे पहले जो परीक्षाएं हो रही थी वो विवादों में आ रही थी। अब इस पर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज है। नीरज, ये एक बड़ा फैसला है, देखिए, कि जेएसएससी की अब 2 परीक्षाएं होंगी और कट ऑफ भी तय कर दिया गया है। बिल्कुल, कट ऑफ तय कर दिया है। आपने बताया भी कि कौन कौन से कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहेगा। और इसके अलावा अगर जो पीटी का पाठ्यक्रम है उसकी अगर हम बात करें तो जो सामान्य अध्ययन का जो क्वेश्चन है टोटल 30 रहेगा। 60 प्रश्न जो है झारखंड से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उससे संबंधित रहेंगे। सामान्य गणित जो रहते हैं उसके 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के 10, और जो मानसिक क्षमता जांच जो होता है, रीजनिंग जो हम लोग कहते हैं, वो 10 प्रश्न रहेंगे। कुल मिलाकर जो 120 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। और देखिए, अगर मेंस की बात करें तो मेंस जो है 2021 की नियमावली के तहत जो नियम लागू था उसी के तहत ली जाएगी। और इसमें देखिए, हमने 2 सितंबर को इसको लेकर चर्चा भी की थी। कैबिनेट की बैठक के बाद जो है ये नियमावली जो है पारित की गई थी, और उसके बाद कई तरह के बात जो है वो सामने आ रहे हैं। अब बात कर ले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की, तो उन्होंने भी ट्वीट करके इस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि झारखंड सरकार ने यू टर्न लिया है, यानी उनके दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान जो नियमावली लाई गई थी उसी नियमावली को सरकार ने फिर से वापस ला दिया है। तो उनका एक ट्वीट है जो उसने कहा है कि लौट कर बुद्धू घर को आए वाली कहावत राज्य की हेमंत सरकार पूरी तरह से लागू होती है। मतलब वो एक तरह से कहने की बात थी कि उनके दौरान जो चीज़ें की गई थी उसको फिर से लाया गया है। और वो कहा गया है कि हेमंत सरकार ने जेएसएससी की परीक्षा को फिर से पीटी और मेंस के 2 चरणों में करने का निर्णय लिया। पहले हमारे समय के निर्णय को बदलकर हेमंत सरकार ने केवल 1 चरण में परीक्षा लेने का निर्णय लिया था, जो व्यवहारिक नहीं था। इसी तरह हेमंत सरकार ने पहले हमारी स्थानीय नीति को खूब कोसा, चुनावी मुद्दा बनाया। अब हमारी स्थानीय नीति को ही सरकार सही मान रही है। और उसके अलावा जो अन्य मुद्दे हैं उसको लेकर भी उन्होंने ट्वीट किया है। तो कहीं ना कहीं इसका जो है एक राजनीतिक रिएक्शन भी जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि चीज़ें जो है स्पष्ट तरीके से हो ताकि अभ्यर्थियों के लिए भी सही हो। जितना सरल रहेगा उस भले एग्ज़ाम जो है वो कठिन रहे, लेकिन प्रक्रिया सरल रहने से जो भी अभ्यर्थी रहते हैं उन्हें आसानी होती है एग्ज़ाम देने में, ताकि आगे किसी प्रकार की विसंगतियाँ भी ना हो। ये भी एक जो है चीज़ें देखी जाती है। और इसी तहत जो है हो सकता है कि कुछ बहुत सारी कठिनाइयाँ जो है वो देखने को मिली होगी। उसके बाद जो है फिर से वो नियमावली को लाई गई है। तो छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए ये अच्छी कह सकते हैं खबर है कि पुरानी नियमावली को लाया गया है और चीज़ों को तय कर दिया गया है कि किस तरह से चीज़ें होंगी, पीटी में क्या होगा। एक पारदर्शिता आएगी परीक्षा प्रक्रिया में। और देखिए, जो विवाद होते थे वो नहीं होंगे, क्योंकि कट ऑफ को लेकर इससे पहले की परीक्षाओं में खूब विवाद हुआ है, मामला न्यायालय तक गया है। बिल्कुल, देखिए, अब अलग अलग परीक्षाओं की बात करें तो कट ऑफ को लेकर बहुत सारे विवाद जो है वो देखने को मिलते हैं। चाहे अगर हम अभी जो सहायक आचार्य की नियुक्ति चल रही है उसकी बात कर लें, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन, कट ऑफ परसेंटेज, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मामला जो है अभी तक झारखंड हाई कोर्ट में ही है। कुछ मामले पर निर्णय आ चुका है, कुछ मामलों पर निर्णय अभी आना बाकी है। तो इस तरह की स्थिति आने वाले समय में कुछ और नियुक्तों को लेकर उत्पन्न ना हो, इसी को देखते हुए संभवतः झारखंड सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया है। चलिए, तो इस पर कहा जा सकता है कि सरकार ने जो एक नई नियमावली बनाई है इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने तंज कस दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर रिएक्शन क्या आता है। लेकिन ये झारखंड के लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर है कि चीजें पारदर्शी हो रही हैं और परीक्षा प्रक्रिया में कट ऑफ को फिक्स किया जा रहा है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं।
जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।